खाने से पहले आप सिर्फ हाफ कप ऑफ या 1 कप ऑफ वाटर ऑफ ले लें, 10 मिनट पहले ले लें। क्या ले? उसके बाद आप खाना खाना शुरू करें ताकि आपकी जो ग़िज़ाई नाली है, आपका जो स्टमक है वो तर हो जाए, ताकि आप कोई भी बाइट लेते हैं राइस फॉर्म में, आप रोटी फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में आप मील लेते हैं, चिकन हो या बीफ हो, ताकि वो अंदर जाके डाइजेस्ट हो सके। अच्छा, जब आप थोड़ा सा खाना खाना शुरू करें, आप फिर थोड़ा सा बीच में पानी ले लें, लेकिन खाने के फ़ौरन बाद आपने पानी नहीं लेना है, वरना उसके बाद जो है फिर आपका थोड़ा सा जो है वो आपका जो है गैस्ट्रो इश्यूज़ बन सकते हैं, आपका पेट फूल सकता है, इंडाइजेशन हो सकती है, आपको जो है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है, आप जो है वो डकार नहीं ले सकते इत्मीनान से। आप मतलब खाने के बाद आप फ़ौरन पानी लेंगे तो आपकी जो तबीयत है वो बहुत अच्छी नहीं रहेगी। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो खाने के साथ हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, बहुत सारे फिजी ड्रिंक्स लेते हैं, क्या ये अच्छे होते हैं, मुफीद होते हैं, या इनका नुकसान होता है? बहुत ज़्यादा नुकसान है। कार्बोनेटेड ड्रिंक तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 1 सिप ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक, इसका मतलब है कि हमने अपने स्टमक को, अपने अंदर मेटाबॉलिज्म को और हमने अपने इम्यून को इस चीज़ के लिए बहुत एडिक्शन कर लेते हैं। ये नहीं लेना चाहिए। एक होता है वेट लॉस और एक होता है हेल्दी वेट लॉस। आपको हेल्दी वेट लॉस पे जाना है, सिर्फ वेट लॉस नहीं। क्या फ़र्क है वेट लॉस और हेल्दी वेट लॉस में? बहुत फ़र्क है। जैसे कुछ मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं, जिसमें जो मेन चीज़ें हैं, जैसे मैग्नीशियम है, जैसे आयरन है, जैसे विटामिन सी है। जो लोग अपने आप को स्टाफ करते हैं वो इन सब चीज़ों से महरूम हो जाते हैं। जब ये चीज़ें नहीं, भूखा रहना शुरू कर देते हैं, वो समझते हैं भूखे रहेंगे तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली वो और ज़्यादा वीक फील करते हैं। रमज़ान इसकी प्राइम एग्जाम्पल है। आप सारे दिन भूखे रहते हैं, शाम को दबा के पकौड़े खाते हैं, दबा के चाट खाते हैं, दबा के समोसे खाते हैं, और ये फील करते हैं कि ओह, एक ही तो मील में ले रहा हूँ। जी हाँ जी, वो बस सेल्फ सेटिस्फेक्शन है ना, वो तो उस टाइम के लिए। लेकिन बहरहाल उस टाइम पे भी आप उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे आयशा ने अभी बताया कि हम खाने से पहले हाफ एन आवर पहले चिया सीड्स ले लें, इसबगोल हस्क ले लें, तो हमारी फुलनेस का एहसास जब होगा तो हम स्मार्ट ईटिंग कर लेंगे, बेहतर ईटिंग कर लेंगे, छोटा पोर्शन खा लेंगे। लेकिन जब हमने पोर्शन बड़ा रख लिया तो फिर डेफिनेटली हम वेट लॉस की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। और चाहे कितना लंबा फास्ट भी कर लिए, लेकिन वो पोर्शन हमने हैवी खा लिया जो खाना था, तो वो फिर कोई फ़ायदा वाली बात नहीं है। और अगेन, जितने सारे ये हमें चीज़ें चाहिए, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, वो एक हेल्दी ईटिंग से आएंगी। वो कभी भी अपने आप को स्टाफ करने से नहीं आएंगे और कभी भी जंक फूड से नहीं आएंगे। हेल्दी एंड नॉन हेल्दी वेट लॉस। नॉन हेल्दी वेट लॉस होता है जिसमें आपका मसल वीक हो जाता है या आपका मसल लॉस हो जाता है। अब लोगों को इन दोनों चीज़ों का फ़र्क ही नहीं पता कि फैट लॉस क्या है, मसल लॉस क्या है। आपके पट्टे जो हैं वो कमज़ोर नहीं हो जाने चाहिए, बिकॉज आप एक सर्टन एज तक अपना मसल बिल्ड कर सकते हैं। कभी-कभी तो पट्टे बदल जाया करते हैं, कमज़ोर नहीं होते। वो उल्लू वाले होते हैं, ऐसे बदल जाते हैं पट्टे कि इंसान देख रहा था, कहता है ये तो मेरा ही पट्टा था, कहाँ चला गया, वो पट्टा चला जाता है। हाँ। वो और वाले होते हैं, लेकिन जो हमारी बॉडी के पार्ट्स वाले पट्टे हैं वो आपके जो हैं वीक नहीं होने चाहिए। कि आप आज से अभी से वेट लॉस कैसे शुरू कर सकते हैं, आपका जर्नी जो आपके वेट लॉस का है वो कैसे शुरू हो सकता है, ब्रेक के बाद। Alright जी, once again welcome back. Let's say hello to Hamad. Hamad, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहिर भाई, कैसे हैं आप? ठीक है हमाद? जी अल्लाह का करम ठीक हूँ भाई। ऑलराइट, अच्छा मुझे ये बताइए, ये जो वेट लॉस है बड़ा चक्कर है यार, इसका क्या करना चाहिए वेट लूज करने के लिए? कोई टिप्स तो दें, कुछ बताएं तो सही कि किस तरह से हम इसको वेट को लूज कर सकते हैं। थैंक यू भाई, आपने मुझे इस जो है शो में मदऊ किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मैं सबसे पहले कोई भी रेमेडी या डाइट बताने से पहले ये आपको बताना चाहूँगा और तमाम जो है पाकिस्तान को अवेयर करना चाहूँगा कि तीनों टाइम अगर खाना खाएं तो उसको प्रॉपर हज़म करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे अंदर ये अलमिया एक बहुत ज़्यादा मौजूद है कि हम एक खाना खाते हैं और सेकंड हमें जो है वो खाने की हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। जब तक हम फर्स्ट अपना मील डाइजेस्ट ना कर लें, हम सेकंड जो है कोई भी मील नहीं ले सकते, ताकि हमारा लेप्टिन पेप्टिनिल एसिड जो हमारे अंदर गैस्ट्रिक एसिड है वो सही काम जब तक ना करने लगे, हमें सेकंड जो है वो मील नहीं लेना है। इसके लिए सबसे प्रॉपर तो पहले ये एक बात जहन में रखनी है कि हमें कोई भी सेकंड मील तब तक नहीं लेना जब तक फर्स्ट मील हम लोग डाइजेस्ट ना कर सकें। ओके। अच्छा, इसके साथ साथ ये होता है कि हमें खाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना, ठीक है। हमें प्रॉपर डाइट के साथ साथ हमें ये करना चाहिए कि हमें पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा संभाल रखना चाहिए। कोई भी हमारे साथ मील हो, खाना हो,
उसके साथ हमारे साथ एक जो नॉर्मल एक बॉल है वो सैलेड का लाजमी होना चाहिए। वो सैलेड में आप कोई सी भी जो है वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं ताकि हम किसी भी तरह से अपने अंदर जो है वो सब्जियां खा सके। हमाद, एक बात की तरफ मैं आता हूँ, मुझे ये बताइए, आपने कहा कि पानी जो है वो खाने के बाद नहीं आपने पीना है, तो पानी कब पीना है? खाने से पहले पी लें, खाने के दरमियान पी लें? और क्योंकि एक इशू और भी होता है, हमारे खानों में मिर्चें शायद कभी कभी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वैसे तो और चीज़ों में मिर्चें बहुत होती हैं और हमारे यहाँ मिर्चें लगाने या खाने में मतलब बेतहाशा इस्तेमाल होती हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि उस वक्त क्या क्या करना चाहिए, कब पानी पीना चाहिए? अगर बहुत मिर्चें लग रही हैं तो क्या क्या करे इंसान? बिल्कुल साहिब भाई, गुड क्वेश्चन। अच्छा, हमारे ये भी होता है कि एक हमारा रिफ्लक्स होता है, गट होता है, तेजाबियत होती है, तो उसके लिए हम एंटासिड लेते हैं। किसी भी तरह के एंटासिड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। खाने से पहले आप सिर्फ हाफ कप ऑफ या 1 कप ऑफ वाटर ऑफ ले लें, 10 मिनट पहले ले लें। क्या ले? उसके बाद आप खाना खाना शुरू करें ताकि आपके जो ग़िज़ाई नाली है, आपका जो स्टमक है वो तर हो जाए, ताकि आप कोई भी बाइट लेते हैं, राइस फॉर्म में, आप रोटी फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में आप मील लेते हैं, चिकन हो या बीफ हो, ताकि वो अंदर जाके डाइजेस्ट हो सके। अच्छा, जब आप थोड़ा सा खाना खाना शुरू करें, आप फिर थोड़ा सा बीच में पानी ले लें, लेकिन खाने के फ़ौरन बाद आपने पानी नहीं लेना है, वरना उसके बाद जो है फिर आपका थोड़ा सा जो है वो आपका जो है गैस्ट्रो इश्यूज़ बन सकते हैं, आपका पेट फूल सकता है, इंडाइजेशन हो सकती है, आपको जो है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है, आप जो है वो डकार नहीं ले सकते इत्मीनान से। आप मतलब खाने के बाद आप फ़ौरन पानी लेंगे तो आपकी जो तबीयत है वो बहुत अच्छी नहीं रहेगी। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो खाने के साथ हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, बहुत सारे फिजी ड्रिंक्स लेते हैं, क्या ये अच्छे होते हैं, मुफीद होते हैं, या इनका नुकसान होता है? बहुत ज़्यादा नुकसान है। कार्बोनेटेड ड्रिंक तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 1 सिप ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक, इसका मतलब है कि हमने अपने स्टमक को, अपने अंदर मेटाबॉलिज्म को और हमने अपने इम्यून को इस चीज़ के लिए बहुत एडिक्शन कर लेते हैं। ये नहीं लेना चाहिए। अच्छा, एक आप होल्ड कीजिएगा, आप रहिएगा, अभी हम साथ में बात करते हैं। अभी खाने के औकात के बारे में बात करूंगा कि खाना कब कब खाना चाहिए, कितनी मरतबा खाना चाहिए और कब लास्ट मील आप ले लेना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? मैं आयशा थी फ्रॉम कराची। आयशा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? आयशा, अल्लाह का शुक्र। जी आयशा, आपको कोई वेट का प्रॉब्लम है? ऐसा लगता है कि आपको वेट लूज करना चाहिए? मेरे को आज की वेट का मसला है, मैं 2 kg माशाल्लाह से, और उसके बाद से मेरा जो नीचे का फैट है काफी भरता चला जा रहा है, ऊपर बिल्कुल फिट हूँ, और मैं अच्छी खाती में पानी के लिए मतलब प्रॉपर तरीके से यूज करती हूँ, खाना भी इतना ऑयली यूज करती हूँ। ओके। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वॉक भी करती हूँ, घर का काम भी सारा करती हूँ। ओके। फिट भी नहीं हो रहा है। इसके बाद भी फर्क नहीं पड़ रहा है? जी, फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, अब आप ही जा रहा है। ऑलराइट, अब आप टेलीफोन रखिए और हम बात करते हैं। ये सवाल मैं आप चारों को और अब मैं आप रीज़न उसका मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ ये सवाल, ये मैं रीज़न आपको बताऊंगा। ये वॉक भी कर रही हैं, एक्सरसाइज भी कर रही हैं, डाइट का भी ख्याल रख रही हैं, मतलब वॉक एक्सरसाइज नहीं, घर का काम भी कर रही हैं और डाइट भी कर रही हैं, मतलब प्रॉपर खाना भी खा रही हैं, इसके बावजूद भी पेट जो है वो बढ़े चले जा रहा है। व्हाई इज इट? अच्छा, इसमें हमें कुछ डिजीज़ को रूल आउट कर लेना चाहिए। जैसे कुछ ख़वातीन जो हैं उनको गले में एक थायराइड ग्लैंड होता है, अगर उसका प्रॉब्लम शुरू हो जाए तो उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और जितनी भी कोशिश कर लें वेट पुट ऑन होना शुरू हो जाता है और पेट का भी फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी तरह एक और चीज़ होती है हार्मोनल इम्बैलेंस या पॉलीसिस्टिक ओवरीज जिसको लोग बोलते हैं, PCOS बोलते हैं। और उसमें क्या होता है कि उसमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पेट के अंदर फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनको रूल आउट कर लेना या टेस्ट करा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर लोग ये बेचारे ट्राई कर रहे होते हैं, हिम्मत कर रहे होते हैं और फ्रस्ट्रेशन में आके अपनी हिम्मत छोड़ देते हैं। तो इनको एक प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके या किसी भी अपने डॉक्टर के पास जाके हेल्प ये लेनी चाहिए कि अपनी डिजीज़ को रूल आउट कराएं। अगर ऐसी कोई डिजीज़ है तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट इसके लिए, हार्मोन्स के डॉक्टर सेपरेट होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट इसका मसले का हल नहीं है, तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट उनको हेल्प करेंगे।